पत्नी का शव मिला है। फिल्मी स्टाइल में आरोपी जिम ट्रेनर ने पहले हत्या की, फिर शव को डीएम बंगले से सटे कंपाउंड में दफना दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के कानपुर में फिल्म दृश्यम का सीन देखने को मिला। जिस पत्नी की तलाश में उसके पति ने दिन रात एक कर दिया। अपने बच्चों की मां की खोज में पुलिस थाने के चक्कर लगाकर जिसके पैर में छाले पड़ गए, उसी पत्नी का शव मिला भी कहां? कानपुर के ही डीएम कंपाउंड में। एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा किया गया था और ये वाकया तकरीबन 4 महीने पुराना है, जब एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा कर कानपुर से ले जाया गया था, जिसकी लगातार जो एफआईआर थी वो दर्ज हुई। उसके बाद से पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था जो महिला है उसकी बॉडी यहाँ से बरामद होगी। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कंपाउंड की दीवार पर और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डीएम कंपाउंड के अंदर की, जहाँ देखिए जो महिला का शव है वो बरामद हुआ है। कानपुर के डीएम आवास के बगल में है ऑफिसर्स क्लब और इस कंपाउंड में 26 अक्टूबर की देर रात तक खुदाई चलती रही। भारी पुलिस फोर्स के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खुदाई हुई तो एक महिला का सड़ा गला शव मिला। पति ने कपड़ों के जरिए शिनाख्त की और ऐसे 4 महीने बाद अपनी खोई हुई महिला का शव बरामद किया। जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है, चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हमारी पत्नी की है, हमारी कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या। 24 जून 2024 दरअसल ये वो तारीख है जब एक कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी घर से जिम के लिए निकली, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। उसकी तलाश शुरू हुई। कारोबारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। पुलिस भी दिन रात महिला की तलाश में जुटी रही। जिम ट्रेनर विमल सोनी की तलाश हुई। 4 महीने बाद जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने इस पूरे कांड का खुलासा किया। अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ सिक्योरिटी में दावा किया जा रहा है कि आरोपी कई सरकारी अधिकारियों का पर्सनल जिम ट्रेनर भी था और इसी रसूख के चलते उसका ऑफिसर्स क्लब में आना जाना रहता था। जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है, चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक डीएम कंपाउंड और ऑफिसर्स क्लब का गेट अलग अलग है, लेकिन उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया वो भी एक रहस्य है। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने। शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़े जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पुलिस को खूब घुमाया। कभी कोई कहानी सुनाई तो कभी कोई और। पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका। गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया तो टाइमिंग फ़र्क आने लगा।
तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। जिस घटना का खुलासा पिछले 4 महीने से नहीं हो पा रहा था, उसके आरोपी विमल सोनी को गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले एक हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ कहाँ पे टीमें नहीं भेजी, वो आदमी व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा है, व्हाट्सअप नहीं यूज़, मोबाइल नहीं यूज़, बाकी नहीं यूज़, तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने आखिर महिला की हत्या क्यों की? क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर कोई और विवाद? वो सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक जिम ट्रेनर आखिर कैसे डीएम कंपाउंड के पास आकर महिला को दफना देता है और उसकी भनक न अधिकारियों को लगती है और न ही पुलिस प्रशासन को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जेल में बंद रहते हुए बाहर बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में एक पॉलिटिकल पार्टी ने लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। यहां तक कि इतना ही नहीं, बिश्नोई भी की ओर से सब खबर निकल के सामने आ रही है कि जहां पे बिश्नोई भी चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी पूरी कर रहा है। तो क्या अब बिश्नोई राजनीति में भी दांव आजमाने की तैयारी कर रहा है? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दहशत का बादशाह बनेगा नेता, लॉरेंस को मिला टिकट का ऑफर। महाराष्ट्र से मैदान में उतारने की तैयारी। बाबा सिद्दीकी की सीट, लॉरेंस दावेदार। सलमान खान से लॉरेंस मांगेगा वोट। माफिया, हत्यारा, खूंखार गैंगस्टर और ना जाने किस किस नाम से उसे बुलाया जाता है, लेकिन अब उसे चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई को एक चुनावी दल ने चुनावी मैदान में उतरने का ऑफर दिया है। जी हां, करीब 3 दिन पहले ही रिपब्लिक भारत पर बातचीत के दौरान जिस सियासी दल ने ये इशारा दिया था, वो लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देना चाहता है। अब उस पर मुहर भी लगा दी गई है। आधिकारिक तौर पर चुनावी ऑफर लेटर के साथ ऐलान भी कर दिया गया है। मुंबई से चुनाव लड़ेगा लॉरेंस। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से हमने रिटर्निंग ऑफिसर बांद्रा वेस्ट के इलेक्शन ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दिया हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई भैया बांद्रा वेस्ट से उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम साबरमती जेल दोबारा भेजेंगे ताकि भैया चुनाव का फॉर्म भरकर वापस भेजें और ये चुनाव लड़ा जाए और हम उनको जिता के रहेंगे। पूरे कार्यकर्ता जोश में है, उल्लास में है। जरा कल्पना कीजिए कि नामी गैंगस्टर लॉरेंस अगर चुनाव लड़ता है तो क्या होगा, वो भी उस सीट से जहां बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते रहे हैं और विधानसभा में पहुंचते रहे हैं, उसी सीट से जहां के सलमान खान वोटर है। उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने ऐलान किया कि लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। नामांकन फॉर्म खरीद साबरमती जेल में बंद लॉरेंस को भेजा है। पार्टी ने चुनाव लड़ने की जानकारी रिटर्निंग अफसर को भी दी है। अब जरा बांद्रा पश्चिम सीट का इतिहास भी जान लीजिए। ये वही विधानसभा सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक बने थे और वही इलाका है जहां से उनकी हत्या हुई। इसी सीट पर सलमान खान अपना वोट डालने भी पहुंचते हैं। बांद्रा पश्चिम सीट की बात करें तो 2019 और 14 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के आशीष शेलार चुनाव जीते थे। इससे पहले साल 2009 में, साल 2004 में और 1999 के विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी चुनाव जीतते रहे हैं।
लॉरेंस को चुनाव लड़ने के इस ऑफर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एक अलग ही चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें लॉरेंस के जवाब पर टिकी है, लेकिन सवाल है कि क्या एक नेता का तथाकथित हत्यारा और हीरो के खिलाफ खड़ा गैंगस्टर लॉरेंस आज हीरो बन चुका है, और अगर वो चुनावी दंगल में उतरता है तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये बड़ा सवाल कि जब लॉरेंस चुनावी दंगल में उतरेगा तो क्या होगा, और इसके साथ साथ टिकट के लिए आखिर लॉरेंस को चुना क्यों गया है, ये अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद वो लगातार चर्चाओं में है। हिरण की हत्या, सलमान को धमकी को लेकर के, इस मामले को लेकर के भी अब वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में है। तो इसके साथ साथ भारतीय विकास पार्टी मराठी वर्सेस गैर मराठी मुद्दे उठा रही है, ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है। पार्टी को लगता है कि लॉरेंस को इस मुद्दे पर जीत मिल सकती है, और ये भी एक वजह निकल करके सामने आ रही है। लॉरेंस अगर चुनाव लड़ता है तो यहां से जीतना आसान नहीं होगा, ये भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीट बेहद अहम हो जाती है। और ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि लॉरेंस को यहां पर टिकट दिया जा सकता है, और टिकट दिया जाता है तो क्या कुछ होता है देखने